अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ बच्चों, आज हमें 8.2 ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करना है, यानी एक्सरसाइज 8.2। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू गो टुवर्ड्स मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़। अब आप कहोगे सर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ तो हमने पढ़े हैं, साइन, टेन, कॉस, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 के 6 हमने पढ़े हैं। बेटा वो नहीं पढ़नी, वो हमें पता है उनका वैल्यूज़ किसके बराबर होता है, लेकिन आज हमें उसको कुछ एंगल्स के एतबार से जो है वैल्यू निकाल के बताना है। सो लेट अस डू नाउ। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है आपके स्क्रीन पर जो आ रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस ट्रायंगल को अ बिट बिगर भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान के साथ देख लो। एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। क्या है बेटा नाम? ए बी सी ट्रायंगल। जो बी है वो 90 है। क्या है मेरा बेटा? 90। अब टोटल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री, 180 होता है टोटल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। उसमें बी कितना बना आपका? 90। तो 180 में से 90 को निकालो तो वो कितना रह जाएगा? वो रह जाएगा 90 डिग्री। इट मीन्स एस तो सी एस दोनों वो 90 डिग्री वैल्यू। फर्ज करो अगर बह वन ए निमन 45, बी कोता सर सह कड़ो 90 मज 45, तेल गो ये 45। यह थो ध्यान मज। अगर कुछ राइट एंगल ट्रायंगल मज आसन अख एंगल 90, ओबियसली सुई गई राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ए उस 45, बी तह 45, इट मीन्स एंगल ए का द्रा बराबर गोबर म्यून, एंगल ए द्रा बराबर एंगल सी एस। 9th मज थ्योरम अगर हसा अपोजिट एंगल्स बराबर आसन, यानी यह थोमुत नाव अत ए, इसका नाम हमने रखा है बी, इसका नाम हमने रखा है सी। अगर आपका एंगल ए किसके बराबर निकला? एंगल सी के बराबर, तो आपका ए सी यानी ये अपोजिट एंगल्स हैं, यानी दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर ये अपोजिट एंगल्स बराबर है तो इनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होते हैं, उसको कहते हैं एक थ्योरम। उस थ्योरम का नाम क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मैं आपको बताता हूँ साइड्स अपोजिट किसको कहते हैं। देख लो बेटा, एक ट्रायंगल है ये, यही ट्रायंगल मैं बनाता हूँ, बी के ऊपर ने 90, ए किसके बराबर है? सी के बराबर है। तो एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है? एंगल ए का अपोजिट साइड है बी सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड क्या है? ए बी। यानी एंगल ए का अपोजिट साइड है बी सी और एंगल सी का अपोजिट साइड है ए बी। तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये ध्यान में रखो। तो फिर आप अपनी ट्रायंगल की तरफ देखो थोड़ा सा ध्यान के साथ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंगल ए हमने कितना ले लिया? 45 डिग्री। किस में? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में। तो आपको पता चला कि एंगल सी भी किसके बराबर है? 45। वो आप सम करके देख लो बेटा। तो फिर हमें यह भी पता चला कि ए बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। लेट अगर हमने उनका नाम रखा ए, यानी उनको हमने वैल्यू दिया ए सेंटीमीटर, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों का वैल्यू कितना होगा? ए सेंटीमीटर। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अब ए सी का वैल्यू निकालना चाहेंगे, ए सी किसके बराबर होगा? तो आप देख लो, पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो बेटा आपको ध्यान में होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बेस के बजाय में हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर, और परपेंडिकुलर के बजाय में हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को मिला के क्या बनेगा? 2a स्क्वायर। तो अब ए सी स्क्वायर बना है बराबर 2a स्क्वायर। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है? ए सी का स्क्वायर जो है वो हमने चढ़ाया किसके ऊपर? 2a स्क्वायर के ऊपर। नीचे आप स्टेप में देख लो, हाँ ये यहाँ पर कट कर दो, ये ए सी का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √2a स्क्वायर। आपको ध्यान में होना चाहिए √2 पे भी है और √a स्क्वायर पे भी है। यहाँ पर 2a स्क्वायर पता है क्या है? ये 2 इंटू ए स्क्वायर है बेटा, 2 इंटू ए स्क्वायर। तो रूट दोनों के ऊपर है, तो आपका जो ए स्क्वायर और उसका रूट क्या हो जाएगा? ख़त्म। लेकिन 2 का रूट ख़त्म नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 2 टर्म्स है।
तो ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा ख़त्म, तो बनेगा √2 इंटू ए, वही मैंने लिखा यहाँ पर, या a√2। तो आप देख लो ए सी किसके बराबर निकला यहाँ पर, a√2। तो आपको अब तीनों साइड निकले, ए भी निकला ए के बराबर, बी सी निकला ए के बराबर, ए सी निकला a√2 के बराबर। तो तीनों साइड के वैल्यू हमें पता करने के बाद हमें पता है कि हम किसका साइन निकालने वाले हैं, साइन ऑफ एंगल ए, जिसका वैल्यू कितना है बेटा 45 हमने ले लिया है। तो साइन ऑफ एंगल 45 वो किसके बराबर होगा, पहले हमें साइन को देखना है, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी बाई ए सी, वो किसके बराबर होगा, बी सी का वैल्यू है ए और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है a√2। ए और ए क्या हो जाएंगे, कट, उनके बजाय में आ जाएगा 1, तो 1/√2 निकला किसका, साइन 45 का वैल्यू। इसी तरीके से कॉस का भी ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि कॉस किसके बराबर होता है, ए बी बाई ए सी, तो उसका भी वैल्यू है a डिवाइडेड बाई a√2। ए और ए क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो क्या बच गया बेटा वहाँ पर 1/√2 रह जाएगा। तो साइन 45 का भी निकला वैल्यू, कॉस 45 का भी निकला वैल्यू। अब हमारे पास tan है, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, वो होता है बराबर बी सी बाई ए बी, तो उन दोनों का वैल्यू क्या है ए, तो ए और ए कैंसिल आउट होके बेटा क्या, ए और ए कैंसिल आउट होके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म 1। नाउ आपके पास जो और तीन वैल्यूज़ है, यानी कोसेक वो किसके बराबर होता है 1/sin, तो साइन है 1/√2, उसका उल्टा क्या बनेगा √2/1, तो किसी भी चीज़ को 1 डिवाइड करके वो वही वापस आ जाता है, यानी √2। इसी तरीके से सेक अपोजिट किसका है 1/cos का, यानी सेक 45 को बराबर 1/cos 45, तो वो किसके बराबर निकलता है 1/√2 का अपोजिट, यानी √2/1, वो भी निकलेगा √2 मेरे बेटा। आपके पास अब तीसरा वैल्यू जो है वो है कॉट ऑफ एंगल 45, यानी कॉट ऑफ एंगल ए का मेजरमेंट क्या हमने ले लिया था 45, कॉट ऑफ एंगल 45 इट इज इक्वल टू 1/10, यानी 1/1, तो वो बराबर किसके निकला 1 के बराबर ही निकला। तो आपके पास तीनों, आई मीन टू से यू हैव 6 वैल्यूज़, तो उन 6 वैल्यूज़ का आपको वैल्यू निकला। वन ऑफ देम इज़, आई मीन टू से आपके पास है साइन 45 डिग्री, उसका बराबर है 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री वो बराबर निकला 1/√2, और आपके पास है tan 45, तो वो भी बराबर है 1 के। तो इन तीनों का अपोजिट क्या है कोसेक 45 वो है बराबर 1/sin, वो बराबर निकला √2। सेक 45 का को बराबर गुबर सदराया बराबर 1/cos, 1/cos का तो उस बराबर 1/√2, और 1/cos को बराबर √2/1 सगो √2। इथे कन कॉट को बराबर 1/10 सगो बराबर कॉट 45 आई मीन टू से गुबर 1/10 को 1/1 सगो बराबर 1 ही। तो इस तरीके से हमारे पास अब आ गए हैं 6 के 6 वैल्यूज़। अब हमें इनके बाद जो है निकालना है 30 डिग्री का भी वैल्यू 6 के 6, 60 डिग्री का भी वैल्यू 6 के 6, उसके बाद 0 डिग्री का भी वैल्यू 6 के 6, उसके बाद 90 डिग्री का भी वैल्यू 6 के 6। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस इंशाल्लाह। और ये कितने वैल्यूज़ हो जाते हैं देखो, 45 के 6, 30 के 6, 60 के 6 हो गए 18, 0 के 6 हो गए 24, और आपके पास बचा है 90 के 6 हो गई 30 वैल्यूज़ हमारे पास इन टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें ड्रॉ करने हैं। वो टेबल आपको तब ड्रॉ करना है बेटा जब ये सारा का सारा जो है वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।